सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्मा, धन है आपकी करनी, धन है आपका कुल। गरीब उत्तम कुल करतार दे, द्वादश भूषण संग रूप दर्व दे, दया कर ज्ञान बदन सत्संग। आपका जन्म जिन माता पिता से हुआ वो बेशक भक्ति नहीं किया करते होंगे, लेकिन परमात्मा की विशेष आत्मा थी, नेक आत्मा थे वो। दुर्भाग्य उनका इतना रहा कि उनको परमात्मा की प्राप्ति वाला मंत्र ज्ञान भक्ति की जानकारी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। तो आपके अंदर जो भक्ति की प्रेरणा हुई है ये उनकी देन है। 24 घंटे में चाहे कोई कसाई भी है उसकी आत्मा भी एक बार तड़पती है, वो अल्लाह खुदा राम को परमात्मा को विशेष कसक से अवश्य याद करता है। चाहे सोते समय करे, चाहे दुख में रोते समय करे। तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है। तो अपनी गलती से यहाँ का फंस गए इस कसाई के, इसने कभी आत्मा के गिल भाग गई हम, और ये निकला पूरा दुष्ट आत्मा। हमने इसको नेक समझा था। इसी प्रकार जो लड़कियां गलतियां करती हैं, इन बकवादी लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर उनके साथ माता पिता की भी लाज कुल छोड़ कर भाग जाती है। फिर उनकी वैसी दुर्गति करते हैं, वो ना वापस जान गई और वो दुष्ट सारियों में का कष्ट मोल ले लिया। माता पिता फिर भी माता पिता होते हैं, फिर भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि वापस आ जा, इसको ठीक सुखी जीवन दे, अच्छी जगह इनका विवाह कर। तो यह गलती हमने वहां करी थी, रिश्के गेल आ गया, हमारी वो दुर्गति कर रखी है। कुत्ते गधे सूर बनाकर गोबर खलवाओ। अब इस पाप आत्मा के साथ हम आगे इस काल नरंजन देव नरंजन के साथ, इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है। कुत्ते बनाए कुतिया बनाई, धक्के खाओ। इसने देखो गलती करी, अलग से राज मांगा वो दे दिया भगवान। सृष्टि रचना की सामग्री मांगी वह दे दी, जीव मांगे चल वो दे दिए, क्योंकि हम पहले ही अपना कर्म फोड़ चुके थे। फिर भी ये नहीं टिका, वह इसी बकवाद करी, अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा जुल्म करने की चेष्टा की। और वह गई थी, समझ गए बड़ा अच्छा इंसान है, उसको वहां पता लग गया था। फिर रोई खूब, माँ बाप का अगर हो बाल, लेकिन परमात्मा के दिल से उतर चुके थे। उनको पता था कि ऊपरले मन से रोआ है, अंदर वह जगह वह की वाश कर वहां पहुंचा, उसके पेट से निकाल कर, काल के पेट से निकाला, दुर्गा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी अपनी इज्जत रक्षा के लिए। इन दोनों को वहां से भगा दिया, निकाल दिया। इसके सारे 21 ब्रह्मांड समेत धक्के मारे, गेट आउट, यहां चले जाओ। अब देखो, इसने फिर उस दिन से प्रतिशोध मान दिया दोनों ने। या दुर्गा भी मालिक के विपरीत होगी, गलती खुद करके आई और दोषी मालिक को। ऐसे ही ये ज्योतिर्निरंजन दुष्ट आत्मा वो बदला ले रहा है कि ये फंस गए मेरे विष के बच्चे, इन जितना सताऊंगा उतना वो दुखी होगा।
तो इस बात ने 100 की 100 सच्ची मान ली। तुम बालक हो, तुमने पता कल क्या हो गया, पीछे कौन से जन्म में थे। इब अपनी इस दुनिया से सुनी सुनाई बकवादों के गलत ज्ञान से निर्णय लेना ठीक नहीं, बहुत ले लिया, उससे कुछ नहीं मिलने का। वो दास बता रहा है ये कति काटे की बातें हैं और 100 की 100 सच्ची, ये गौड़ की ज्ञान है। तो आत्मा इब आकर फंस गई। अब कुत्ते के देह बना के क्या खिला रहा है हमारे को, गोबर, धक्के खाते प्रोसार, फोड़ो अपने कर्मान, रो अपने कर्मों को जिसे तुम कर काए। तो देख रहे जाता कि रो अपने कर्मान जिसे कर्म करे के करूं। अब मैं क्या करूं, मैं भी दुखी तुम भी दुखी। अब यहां हम रो रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, और किसने हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भर दी इस काल में। परमात्मा को पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान ठीक से नहीं समझेंगे ये वापस नहीं आओगे, फिर इस पाप आत्मा से छक नहीं लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, पिरान बाटी नहीं करवा लेंगे, इतना मानने भी को नहीं। तो काल ने वचन भरवा लिए 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, उनके पुण्य उनके साथ अच्छे होते हैं, जिस कारण से शरीर स्वस्थ, परिवार ठीक, कोई दिक्कत विशेष आती नहीं। और दो साधना गलती इनको बताई जाती है, उस पर दर्द होते हैं, ये सोचते रहते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इसी से ये सारे सुख हो रहे हैं। इस तरह हटकर कोई शुरू कर दी, ये और भय बैठा रखा है हमारा, ऐसा डर कर रखा है कि ये छोड़ दी कदे नुकसान ना होते। परमात्मा चारों युग में आते हैं और चारों युग में अपने संत विचार करते जाते हैं। तो गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने बताया कि चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक कया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यूं जग चुगता ढेल रे। कि हम यथार्थ भक्ति बताते हैं, ये नहीं मानते, ये डरे ढो रहे हैं। जैसे दास अपनी बताता रहा, आपको भी खूब एहसास होगा कि जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा होते ही इतनी खुशी हुआ करती और 100 शुक्र मनाते थे अपने भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी की जय बोला करते, इनके प्रसाद बांटते। शिक्षा में पास होते तो ही नहीं को क्रेडिट, नौकरी मिली तो ही नहीं को क्रेडिट, हनुमान जी को, राम जी को। हम भक्ति भक्ति भी क्यों ना करा करते, ऐसे ही कर लिया और टेम्परेरी सा, फिर भी ये सोचा करते ये कर रहे हैं हमारा, ना को भक्ति ना कुछ और, तो ये वो कर ही नहीं सकते, ये हमारा संस्कार मिल रहा था, जो हमारा प्रारंभ था वो मिलता चला गया, क्रेडिट इनको मिलता गया, इनको श्रेय मिला। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक, त्रेता में, फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ कुछ ठीक होते हैं, अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है। भाई भाई में दोष, बाण भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे ही काम चलाओ, जुगाड़ मिट रहा है, इंसानियत रही नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालय में मुंह देखा काम हो लग गया। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति लो की लो, जो ठीक है उन्हीं का यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, खूब गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं, बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है, इसने वो सुने को नहीं, क्योंकि वे तुम्हारा है। सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान के ना माना, क्योंकि राजा था, भक्ति विष्णु की करता था, राजा जन कोई वही आत्मा, फिर भी नहीं माने,
क्योंकि वो हमारा बाप है। दो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं, दास गेल गेल लग गया करूं, साथ साथ जब तक धरती आकाश। वहां भी ना माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए। पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे। सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब के, जब जाके बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए होते। ऐसे ही जो सत भक्ति कर रही है बात और पार ना हुए तो काल अपने शिखर में टांगेगा। ब्रह्म लोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, गणेश के लोक में देवतार खुद मस्तार देगा। थारी कमाई खुद लुटे साथ में जितनी 20%। और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे। फिर अहंकार और फिर सुनना कहाँ था। इस अतिथि में जो आज आ रही हो ना, एंड प्रूव आउट, तब मल की अदा होगा। तब आया हुआ है, इसने खोई क्यों ना। अब बच्चों, अब अकल ठिकाना आई आपकी, और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंख्य युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बचा बचू को भक्ति में प्रेरणा रख कर आपकी आस्था बनाकर